अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं आर्ट्स कौंसिल के बाहर हूँ और फनकारों को देख रहा हूँ कि ये धूप में बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा जो मुल्क का नाम था सरदार कमाल, उनके लिए ये दुआ मक़फ़रत की तकरीब है। तो मेरे लिए ये हैरानगी है कि हमें तो इन्विटेशन एज अ सहाफ़ी जो मिला था वो आर्ट्स कौंसिल के अंदर ये फंक्शन था और ये फ़नकार बाहर रोड पर बैठे हुए हैं और धूप में बैठे हुए हैं, तो दुआ तकरीब करा रहे हैं। ये जानते हैं ज़रा, क्योंकि कि दुआ तकरीब ख़त्म हो जाए तो इस पर ये जानते हैं। अभी आप इसी पर इत्तफ़ाक़ कीजिए। तो सो मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि ये देखें कि रोड पर ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ कि ये लोग जितने फनकार हैं, ये सरदार कमाल के जितनी भी दुआया तकरीब है वो सड़कों पर बैठ के कर रहे हैं। ये नामवर फनकार है और ये सारे जगह ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये सारे ये इनकी तकरीब जो है वो रोड पर है। बस जो हमसे पिछड़ गया वो पिछड़ गया, जो चला गया सो चला गया, लेकिन उनकी यादें, तल्ख यादें हमारे दिलों में एक मुकाम रखती हैं और घर कर गई हैं। तो तमाम साथियों का भी मैं बेहद मशहूर हूँ जो ये रोड दिखाता हूँ कि ये आर्ट्स कौंसिल का बाहर का रोड है। यहाँ पर ये मैं आपको साथ साथ ये दिखाता चलूँ और ये साथ ही ये आर्ट्स कौंसिल है और ये आर्ट्स कौंसिल की दीवार के बाहर ये फनकार सारे रोड पर बैठे हुए हैं और ये सब करा रहे हैं दुआ। तो मैं जो इसके ऑर्गेनाइज़र है आसमा भट्ट, जैसे ही वो फारिग होती है मैं उससे बात करता हूँ कि ये सारे फनकार यहाँ पर रोड पर क्यों बैठे हैं, इस बारे में भी हम बात करते हैं। हमारे दरमियान है सईद अनवर, फिल्म टीवी स्टेज का बहुत बड़ा नाम, तो उनसे बात करते हैं कि सईद अनवर साहब आप ये आर्ट्स कौंसिल के बाहर धूप में बैठ के दुआ तकरीब कर रहे हैं, ये क्या है? एक्चुअली मैडम आसमा भट्ट साहबा ने यहाँ पे अरेंज किया था। तो आसमा भट्ट साहब के कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, कुछ कहा जा रहा है वो बहन है, तो इस वजह से हमने बाहर ही हमारा मकसद तो दुआ था, तो हमने रोड पे खैमा लगा लिया और सरदार कमाल के लिए दुआ के लिए इकट्ठे हो गए। और क्या सरदार कमाल के लिए राज अकीदत पेश करने का जो ये तरीका है, ये क्या बादब कह लें या उनके शान शान है? ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि इससे एक दुआ भी कह सकते हैं और एहतजाज भी कह सकते हैं। मतलब ये दुआ और एहतजाज का लफ्ज़ अच्छा इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। अब मैं बात करता हूँ अब साथ साथ अपना अभी मैं शीबा भट्ट से बात करता हूँ। आगे आए मेरे पास, आगे मेरे पास आइए। और अभी शीबा भट्ट ये लाहौर से आई है, तो इनसे बात करते हैं, इसके बाद आप यहाँ आए। तो इस वक्त हमारे दरमियान जो है वो स्टेज की बहुत बड़ी फनकारा शीबा भट्ट मौजूद हैं। ये बताइए कि सरदार कमाल को ये ख्वाजा अकीदत पेश करने का तरीका जो रोड पर है ये क्यों हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को बराह रास्त ये खातिब सर, मैंने पाकिस्तान में मेरा बहुत स्कोर है मुल्क से बाहर भी, लेकिन मैं अपने आप को अदना सी आर्टिस्ट समझती हूँ। मैं रावलपिंडी आर्टिस्टों की बहुत कदर करती हूँ, इस्लामाबाद की, चूँकि मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। आसमा भट्ट जी के मैंने 3 ड्रामे फेस्टिवल के लाहौर में किए नंबर 1। इसके अलावा अपने काम में हमें लाहौर के फ़नकारों को, रावलपिंडी इस्लामाबाद के फ़नकारों को हमेशा शामिल रखती है और आर्ट्स कौंसिल की भी बड़ी खैर खा हैं। इनको आज आर्ट्स कौंसिल में अंदर मेरे भाई थे सरदार कमाल, मेरे मरहूम शौहर तारिक जवेद के नंबर 1 शागिर्द थे। मेरी उनसे बड़ी यादें हैं, मैंने बहुत काम किया। इसके अलावा मैंने मुँह बोले भाई थे, इससे बड़ी क्या बात है। मुझे बहुत दुख है कि आज अंदर आर्ट्स कौंसिल के अंदर ताज़ियती रेफरेंस नहीं करने दिया गया। मजबूरन हमें पाकिस्तान के नामवर फनकारों को सड़क पे बैठकर ये ताज़ियती रेफरेंस करना पड़ा है। अब मैं इसका किससे मैं जवाब लूँ कि ये सर फनकारों की ये इज़्ज़त है कि वो अपने फनकार का रेफरेंस आर्ट्स कौंसिल पिंडी में नहीं करा सकी। ये देखिए हम सड़क पे आज बैठ के अपने मरूम भाई का ताज़ियती रेफरेंस कर रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद जिंदाबाद। अब मैं
सपना शाह हैं, यहाँ की आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और उनसे मैं बात करता हूँ। सपना, ये बताइए कि आज क्यों रोड पर आप लोग बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं आपको कराने दिया गया? सरदार कमाल एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ सपना शाह और आज रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के बाहर हम इसलिए बैठे हुए हैं कि जो आसमा भट्ट साहिब आए हैं उनको उन पे बैन लगाया है। उन्होंने कहा है जी कि आप आर्टिस्ट जो है आर्टिस्टों को लेकर अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि ये खातून जो है आसमा भट्ट साहिबा वो बैन है। तो हमें बड़ा दुख हुआ है कि एक आर्टिस्ट जो हमारे मुल्क का नाम जिसने पूरी दुनिया में रोशन किया, आज उनका ताज़ियती रेफरेंस था, तो उनके ताज़ियती रेफरेंस के लिए हमें जो है वो अंदर नहीं जाने दिया। तो इसलिए हम आज ये जो हमारे नाम से ये आर्ट्स काउंसिल बनी हुई है, हमारे नाम से ये फंड खाया जाता है, हमारे नाम से ये पैसा कमाते हैं, हम टैक्स पेड हैं, और हमारे साथ ये जुल्म, ये ज़्यादती है कि हम आर्टिस्ट आज जो है आर्ट्स काउंसिल के बाहर बैठ कर अपने आर्टिस्ट का ताज़ियती रेफरेंस जो है वो कर रहे हैं। जहाँ मैं ये फनकारों को दो में बैठा देख रहा था और ये सरदार कमाल पर बात कर रहे हैं, वहाँ मैंने पिंडी क्या बल्कि अब पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट, स्टेज, टीवी और थिएटर के नामवर फनकार और ख़ास तौर पर पटवारी ज़बान में अबू रखने वाले रावलपिंडी के सपूत हमीद बाबर भी हमारे दरमियान मौजूद थे। मैंने कहा चलें इनसे बात करते हैं, लेकिन इनसे बात हम करेंगे पटवारी में। क्या हाल हमीद साहब, ठीक हो? शुक्र अल्लाह, थोड़ा जो ऊँचा बोल सो, पता नहीं क्या कर रही, थकी गई हो? जी शुक्र अल्लाह। अल्लाह एक रोडा पर किए हैं वो तो अंदर किए नहीं जाके सरदार कमाल ना तो हाँ रेफरेंस सरदार कमाल नी दुआ से आए सा मैं सुने वो आर्ट काउंसिल के, लेकिन इत्थे आके पता चले कि उत्थे इनकी इजाजत दी। वल्ला क्या वजह है, पर अल्लाह सन दुआ पे करने। सरदार कमाल का सब फनकार सा कदे सुनया उन्होंने कम किया? जी जी कुछ लाहौर या थे इत्थे ही कीता, लियाकत अली कीता। केड़ा को मशहूर ड्रामा सा कीता सो मशहूर असन जेड़ा करने ओ मशहूर ही होना। वाह वाह वाह, बस तू समझी गच्छो बड़े फनकारा ने बड़ी गल जड़ा करो वही बहुत शुक्रिया जमील बाबा साहब। अब तो मैं जो इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र थी जो आसमा भट्ट साहिबा, उनसे मैं बात करूँगा कि आसमा भट्ट साहिबा आज आप सड़क पर सरदार कमाल का रेफरेंस कर रही हैं, उनके लिए दुआइया तकरीब कर रही हैं, क्यों? जमहूरी हुकूमत है ना, जमहूरियत का नारा लगा के आए थे ना मुस्लिम लीग नून के। क्या मतलब जमहूरियत से मुराद आपकी क्या? भाई हमें तो कोई समझ नहीं आई है, आए हैं कल उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि जी आप कर सकते हैं इधर। तो रात को 11:30 बजे मुझे कॉल आ गई है, उन्होंने कहा कि जी हमारी यहाँ की मुस्लिम लीग नून की कैंपी हैं शाजिया रिजवान, वो कह रही है कि आपने इनको अंदर नहीं घुसने देना, ये प्रोग्राम आप सुबह होने ना दें। शाजिया रिजवान के साथ आपकी कोई लड़ाई है या क्या मसला है आपका? शाजिया रिजवान का मेरा कैलिबर ही नहीं है, वो एक सियासी खातून है, मैं फ़नकारों की और आवाज़ हूँ और फ़नकार हूँ, और मैं एक राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हूँ। मेरा एक नाम है, मैंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा उनका काम का मेरे काम का कोई मुआवजा हो सकता है। मेरा उससे ज़ाती कोई ऐसा कोई मेरा इशू नहीं है। ड्रामा राइटर, प्रोड्यूसर, कहानी नवीस और आर्टिस्ट भी, आपने कब काम का आगाज़ किया था, थोड़ा सा पता चले ताकि? मैंने 1994 से 94 से आप फील्ड में हैं। हाँ जी। तो इतना बड़ा आपका सफ़र है जी। और इस सफ़र में आपको सड़क पर जगह? आप इस पाकिस्तान के हालात से आप वाकिफ़ नहीं हैं। मेरे से ज़्यादा सफ़र जो है ना खाकान अब्बासी साहब, शायद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा एक नाम है। मुझे बताएं आज आपको वो कहाँ नज़र आ रहे हैं? और भी उनके बहुत सारे दोस्त जो नज़रिया लेकर जो एक हक सच की बात पे आते हैं, तो उनको कैसे माइनस किया जाता है? आपका खुद ताल्लुक भी नून लीग से, और नून लीग इस वक्त हुक्मरान जमात है, और आपकी अपनी MPA इतनी बड़ी ज़्यादती कर रही हैं। माज़रत के साथ मैं उसको अपने MPA नहीं मानती हूँ। मेरा नज़रिया मियाँ नवाज शरीफ है, मैं मियाँ नवाज शरीफ को पसंद करती हूँ, उनके नज़रिया के पीछे हूँ आज भी और मैं रहूँगी भी। मेरा ऐसे जो पपिट हैं, जो शॉर्टकट और पैराशूट जो औरतें बीच में आ गई हैं, मैं इनको बिल्कुल सियासी हिस्सा नहीं समझती हूँ। पिंडी की बहुत सारी औरतें हैं और बड़ी शरीफ औरतें, और जिन्होंने बड़ी मेहनत की है पार्टी के लिए, जिन्होंने रोडों के ऊपर पत्थर भी खाए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 72 बंद गाड़ियों में आते थे, ज़ुबैदा आपा, मिसेस मुमताज़ मलक, नौरीन और मलिहा और शाजिया और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो वो डेली की वहाँ पे अदालतों के बाहर होती थी। आज वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो बाकिरदार, असूलों वाली और नज़रिए वाली औरतें हैं। अब आप इस इक़दाम के ख़िलाफ़ कहाँ तक जाएंगी?
मैं कोर्ट में जाऊंगी और मैं चैलेंज करूंगी जाके, अगर तो वो खातून मेरे काम से या मेरी शोहरत से अगर उसको कोई तकलीफ़ है तो वो काम करे ना, इस तरह की गंदे हथकंडे और जो होची हरकतों पे आई है उससे हट के डिलीवर करके दिखाए। उसने किया क्या है पार्टी के लिए, मुझे ये बताएं। तो आप पार्टी सतह पर भी कोई एहतजाज करेंगी? नहीं, पार्टी सतह पे हमारा ताल्लुक़ नहीं, हम फ़नकार हैं। हम लोग अमन का पैगाम लेकर मैं यहाँ भी और पाकिस्तान से बाहर मैं इंडिया ममालिक में गई हूँ। उस बेचारी की पहुँच तो यहाँ तक और यहाँ से असम्बली तक अब जिस तरह वो गई है, अब वो कहती है कि उसका मौक़िफ़ है। मैंने काम किया है, मुझे दुनिया जानती है, मैं उस हद तक तो मैं क्यों जाऊँगी, क्योंकि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ है, मेरा नज़रिया मियां नवाज़ शरीफ। फ़नकारों के लिए अब आपके सामने और क्या टारगेट है? फ़नकारों के लिए देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि इसकी गहराई तक जब मुझसे कोई पूछेगा मैं कोर्ट में जाऊंगी और बाकायदा सबूत के साथ जाऊंगी कि उस खातून ने इस अमल को अख्तियार क्यों किया गया। देखें, ये आर्ट्स काउंसिलें, ये इदारे, ये सारे फ़नकारों से बनते हैं और फ़नकार ही इसको आबाद करते हैं। जब से ये हुकूमत आई है, फ़नकारों के लिए हॉल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ड्रामा यहाँ पे बंद है, म्यूज़िकल प्रोग्राम बंद है। मैं जब भी इनके पास आई हूँ कि आप इनको हॉल दें, ये अपने तौर पे अपना ड्रामा करते हैं, कोई स्पॉन्सर ले लेते हैं आपस में मिल बैठ के, क्योंकि हम ड्रामे को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो ड्रामा हो रहा है, जो कमर्शियल ड्रामा हो रहा है, वो एक लचड़पन है, हम उसके हक़ में नहीं हैं। हम फैमिलीज़ को और लोगों को अच्छी सस्ती तफरीह मुहैया करने वाले लोगों में से हैं। मेरी कहीं बात नहीं सुनी गई थी। मैं लाहौर ईडी सगीर असगर शाहिद जो है उसके पास भी गई हूँ और उससे मैंने रिक्वेस्ट की जाके, यहाँ से मैं सिर्फ इस काम के लिए गई हूँ कि आप इस तरह करें कि पीछे के दौर में इस हुकूमत ने कर दिया था कि जो हॉल जो इनसे रेंट लिया जाए। मैंने कहा वो लोग चले गए हैं, कम से कम अभी आप ये करें कि हॉल को फ्री कर दें ड्रामे के लिए, जिसमें कोई टिकट ना हो। ये मेरी बात नहीं सुनी गई। कुछ ही दिनों के बाद ये एमपी अपनी 30-40 सहेलियों को लेकर मरी आर्ट्स काउंसिल में शाम गज़ल और वहाँ पे एक तंबूला नाइट करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ गई। मेरे जब इलम में आया तो मैंने आर्ट्स काउंसिल में भी आके बात की। मैंने ईडी सगीर शाहिद को भी फ़ोन किया कि ऐसा नहीं होगा। देखें, ये सियासी लोगों की जगह नहीं है। आपने इंटरटेन होना है तो अपने पैसों से हो, इन इदारों को फ़नकारों के लिए रखें। ये बात मैंने जब की और उसने फेसबुक के ऊपर अपनी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो चेयर लिफ्ट के ऊपर दरख्तों के साथ जपियाँ लगाए हुए, बाल उड़ाए हुए उसने जब पोस्टर लगाए तो मैंने नीचे कमेंट्स किए कि आप खुदारा जिन जगहों पे बैठी हैं आप उसमें आप अपना किरदार अदा करें, ना कि आप जिन हरकतों पे उतरी हुई हैं ये वक्ती तौर की आपकी चीज़ें हैं। इस बात को वो कहते हैं कि जी बड़े नाज़ेबा अल्फाज मेरे लिए कहे गए हैं तो मैंने इसका बदला लेना है इससे। तो आप जहाँ कहीं भी जाएंगी, मैं फ़नकार की आवाज़ हूँ, हक सच की आवाज़ हूँ। आपने ये शामें मनानी है तो अपने घर में मनाएं। आप पूरी आर्ट्स काउंसिल यहाँ की और मरी की सारी आर्ट्स काउंसिल ने ड्यूटी दी है और यहाँ से उसने 3-4 स्पॉन्सर अपने पकड़े हैं, अपनी जेब से भी नहीं कर सकती। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है कि मेरी आर्ट्स काउंसिल में एक बुज़ुर्ग आदमी जो खताती करके आपने मोतियों और सितारों से कुछ चीज़ें बनाता है, आई है चंद दिन पहले उससे 7,000 की चीज़ें ख़रीद गई है और उस बाबे को उसने 1 रुपया नहीं दिया। उस बुज़ुर्ग से मैंने आज उन्होंने आए मेरे पास, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझसे वो चीज़ें लेकर गई हैं और बिल तक नहीं दिया, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ मैं उनसे खरीदो फरोख्त करती हूँ और ना भी करूँ मैं आते जाते उनका एहसास करती हूँ। वो बुज़ुर्ग हैं, हमारा एक आर्टिस्ट है, वो फ़नकार है, चाहे वो एक्टिंग करता है चाहे वो पेंटिंग करता है, फ़नकारों में शामिल होता है। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने जब उनके आज मियाँ आए हैं उनको मैंने रोका, मैंने कहा भाईजान आप सामान लेकर गए थे 7,000 का, वो आपने मुझे वापस नहीं पैसे नहीं किए और सामान भी नहीं दिया। उसने कहा हम क्यों पैसे देंगे, पैसे तो आर्ट्स काउंसिल देगी। देखें ये इनकी वो जारादारी हैं जिनकी मैं निशानदेही करती हूँ। अगर इसको वो कहती हैं कि इसको वो बैन करना है तो उसकी ये भूल है, ये इसकी बड़ी खुशफहमी है। वो अपने दिल से ये निकाल दे कि तुम्हें उस बुज़ुर्ग आदमी का 7,000 भी देना पड़ेगा। और रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल के ऊपर मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने टाइम दिया है, मेरा इदारा है, मेरा घर है, तो मुझे बैन करोगी, तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आसमा भट्ट साहिबा। ये अब आपको पता चल गया होगा कि फ़नकार इस रोड पर बैठकर क्यों दुआए तकरीब कर रहे हैं। हमारे दरमियान एक और सीनियर फ़नकार भी मौजूद हैं और वो अपना तारुफ कराइए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुमताज़ खान है। ये मुमताज़ खान साहब जो हैं ये रावलपिंडी इस्लामाबाद थिएटर और टीवी में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर चुके हैं, बड़े अरसे बाद इनसे मुलाकात हुई है। आप क्या कहेंगे ये रोड पर जो आप? जनाब अली, हमारा वास्ता पड़ गया है यहाँ के ब्यूरोक्रेट से, पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ब्यूरोक्रेट से, जो तनख्वाहदार हैं, जो गवर्नमेंट के ग़ुलाम हैं। ये एक शर्म की बात है पंजाब गवर्नमेंट के लिए। पंजाब गवर्नमेंट को होश करना चाहिए कि फ़नकारों पे आर्ट्स काउंसिल के दरवाजे जो पहले थोड़े थोड़े खुलते थे अब मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ का जो हमारा लोकल सियासतदान है
जो हमारे वोटों से जीत के आए हैं, वो आज फनकारों के ख़िलाफ़ हो गए हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सा यहाँ से याशी का सामान यहाँ से मुहैया होता है आर्ट काउंसिल से। और आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल यहाँ पे कोई ऑडिट नहीं है, कोई किसी किस्म में कोई पुरसान हाल नहीं है। ये गवर्नमेंट से आए हुए सारे फनकारों के फ़ंड खुद हज़म कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, इनका कोई ऑडिट नहीं है। ये डमी प्रोग्राम करते हैं, ये डमी सिग्नेचर लेते हैं, डमी चेक बनाते हैं। चलें ठीक हो गया जी, मुमताज़ खान साहब से बात होगी तो ये आपको मकसद समझ आ गया कि रोड पर ये फनकार क्यों हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीलॉग बात खबर तब साथ ठीक लगे तो सही, तो मुझे इंतज़ार रहेगा। चलते चलते हमेशा की तरह कहता रहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। कोशिश कीजिए कि कोई आपकी शिकायत अल्लाह से न लगा दे। कल इंशाल्लाह नए वीलॉग नई बात के साथ हाजिर होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।